सो गाइज़ वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग लेक पर, जहाँ पर मैं आपको HTML CSS JS इस तरह की प्लेलिस्ट बनाकर देने वाला हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML ID के बारे में। पिछले वीडियो में हमने HTML क्लास के बारे में देख लिया था। HTML क्लासेस के लिए किस तरह से हमें यूज़ करना है, डेफिनेशन क्या है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो सब हमने देखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML ID एट्रीब्यूट के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो HTML प्रैक्टिस का हमारा फ़ोल्डर है उसमें आकर एक नई फाइल बना लेनी है। जैसे कि मैंने इसे ओपन विथ कोड करके एक नई फाइल बना ली tut15.html, और उसमें आपको बॉयलर प्लेट लगा देनी है। और उसके बाद एक हेडिंग टैग वहाँ पे दे देना है आपको इस तरह से, और उसमें HTML ID एट्रीब्यूट इस तरह का टाइटल आपको दे देना है और लाइव हो जाना है। और जैसे आप लाइव हो जाओगे आपको इस तरह से दिखाई देगा आपका वेब पेज। तो ID के बारे में हम बात करेंगे। तो ID एट्रीब्यूट हम इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि आपका जो HTML एलिमेंट है उसे यदि आपको यूनिक दिखाना है तो आप वहाँ पर ID का यूज़ करते हो। जैसे कि क्लास हमने देखा था और ID आज हम देख रहे हैं, तो क्लास और ID में बहुत डिफरेंस है। ID ये यूनिक के लिए रहती है, यूनिक कंटेंट के लिए ID रहती है। अगर आपका कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हमने H1 टैग यहाँ पर लगाया है हमारे इसमें, तो इसे मैं क्लास भी दे सकता हूँ। तो क्लास कैसे देते हैं हम, क्लास लिखते हैं और इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम दे दूंगा हेडिंग। मैंने हेडिंग इसका क्लास का नाम दे दिया। उसी प्रकार हम यहाँ पर आईडी का भी यूज़ करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर आईडी, और जैसे आईडी लिखूँगा यहाँ पर आईडी लिख कर आ गया। और वो भी एट्रीब्यूट है, इसके लिए डबल कोट्स में उसका नाम लिखना है आपको। तो मैं यहाँ पर दे दूँगा डेमो। तो डेमो नाम का हमारा आईडी बन चुका है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर 10H1 भी बना लूँ, मैं यहाँ पर इंटू 3 कर देता हूँ। मैंने 3H1 यहाँ पर बना लिए हैं। ये हमारा पहला H1 है। मैं इसे यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ। और वो कैसे करता हूँ मैं, वो करते हैं हम अल्टर दबा के, और उन पॉइंट्स पर जहाँ पर आपको वो पॉइंटर चाहिए वहाँ पर आपको रख देना है और अल्टर दबाते जाना है। तो आप उसे सिलेक्ट कर पाओगे तीनों को एक साथ। तो अल्टर दबा के वो करते हैं हम। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग मैंने लिख दिया। ये जो है सेकेंड है, इसे सेकेंड कर देता हूँ मैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आईडी का यूज़ और किस प्रकार से आईडी का जो मेन पॉइंट है वो हमें यहाँ पर पता रहना चाहिए। किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, उसे CSS देने के लिए, CSS प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइटल के नीचे हेडिंग पार्ट में एक स्टाइल टैग लगा लूँगा। तो स्टाइल टैग हमें यहाँ पर लगा लेना है। और उसमें अब मैं देखो क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा H1 था, हमने पिछली बार क्लास का देखा था, तब क्या हुआ था, यहाँ पर यदि क्लास रहता था, यहाँ पर देखिए अभी मैं इसे भी आईडी दे देता हूँ कोई। तो डेमो 2 कर दूंगा मैं, और इसे आईडी दे दूंगा मैं कोई H1 सेकेंड और थर्ड वाले को। तो आईडी मैं इसे देता हूँ डेमो, पहले वालों को दे दूंगा डेमो 3, डेमो 4। तो देखिए इन्हें सबको मैंने, इन जितने भी हमारे H1 के एलिमेंट इन सबको आईडी दे दी है मैंने, अलग अलग आईडी दे दी है। क्योंकि जो आपके आईडी रहती है दोस्तों, वो कभी भी आपको सेम नहीं रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपकी आईडी प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग रहेंगी, वो कभी सेम नहीं रहना चाहिए। ये बात इसमें का सबसे रेगुलेट, आपको ये रूल यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जब आप इसे अलग अलग रखते हो तो उससे क्या होता है, ये यूनिक कंटेंट बन जाता है। ये जो एलिमेंट बन चुका है वो यूनिक हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, डेमो नाम से यहाँ पर आईडी की मदद से इस एलिमेंट को टारगेट करूँगा। तो पिछली बार हमने क्लास की मदद से टारगेट किया था। तो क्लास का जो सिंटैक्स था वो था डॉट ऑपरेटर। डॉट से हमने क्लास का नाम दिया था यहाँ पर, और फिर कर्ली ब्रेसेस दिए थे। लेकिन अब हम आईडी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे,
हैश, हम आईडी को दर्शाने के लिए हैश का उपयोग करते हैं और उसके बाद में उस आईडी का नाम, जिस भी एलिमेंट को आपको टारगेट करना है, जैसे कि मुझे H1 में पहले H1 को टारगेट करना है तो मैं उसी आईडी का नाम यहाँ पर दे दूँगा और अब उसकी वजह से क्या होगा, मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर दूँगा रेड। तो जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पहला H1 रहेगा जिसमें लिखा है HTML ID एट्रीब्यूट, तो उसे ही सिर्फ ये CSS अप्लाई हो जाएंगी। तो देखिए सिर्फ पहले ही जो हमारा हेडिंग था उसे ये CSS अप्लाई हो चुकी है। क्लास में ऐसा नहीं होता था, क्लास सेम एक ही क्लास हम बनाते थे और वही क्लास जितने भी H1 टैग आपके पास रहेंगे उनको अप्लाई हो जाता था। यानी कि मैं यहाँ पर पहले वाले को एक क्लास का नाम दे दूँ और फिर बहुत सारे H1 टैग मैंने बना लिए, उसमें मैं जब H1 को यहाँ पर क्लास के नाम से कोई CSS दूंगा तो उन्हें भी वो अप्लाई हो जाएगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमारा क्लास का लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्लास के इम्पोर्टेंस को और किस तरह से क्लास हम डिफाइन करते हैं, तो वो सभी आपको समझ में आ जाएगा। तो वो लेक्चर आप देख सकते हो, पिछला ही वीडियो है तो उस ज़रूर से देख लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए ताकि आपको आईडी क्लियर समझ आ जाए। तो देखिए डेमो जो पहला H1 टैग है उसे सिर्फ मैंने डेमो आईडी दी थी और दूसरा जो था वो डेमो 2 था, थर्ड था डेमो 3 और फोर्थ था डेमो 4। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेमो 4 ऐसा लिखूँगा और देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर लिख दूँगा एक्वा। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, मेरी जो फोर्थ है हेडिंग टैग उसे उसकी आईडी का मैंने यूज़ किया है और अब मैं उसे CSS दे दिया हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर उसका मैंने एक्वा कर दिया है। अब मुझे बताइए क्या वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे चेंजेस? यदि मैं सेव करके इसे रन करूँ तो अप्लाई हो जाएंगे चेंजेस? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक भूल रहे हो कि आपको डेमो 4 के पहले ये हैश देना बहुत ज़रूरी है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत बार हम गलती करते हैं, हम हैश नहीं देते और डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। तो हैश लिखना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में आपके आईडी का नाम, क्योंकि स्पेशली आपको H1 को ही कुछ अलग प्रॉपर्टी देनी है। तो देखिए मैंने इसको थर्ड हेडिंग को ये कलर दे दिया है। अब मुझे क्या करना था, इसे बैक बॉर्डर देनी थी, मुझे इसे बॉर्डर देनी थी। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मुझे फोर्थ वाला जो हेडिंग है उसी बॉर्डर देनी है। अगर मैं यहाँ पर क्लास का यूज़ करता था तो सभी को अप्लाई हो जाती थी वो, लेकिन मुझे सिर्फ एक एक स्पेशल एलिमेंट को यदि देना है, कोई कंटेंट या फिर कोई प्रॉपर्टी देना है तो हम वहाँ पर आईडी का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे यूनिक हमें बताना है ये जो एलिमेंट है ये यूनिक है। अब यहाँ पर 10 हेडिंग टैग आ गए तो उसमें से एक हेडिंग टैग है वो अलग है, तो उससे मैं आईडी दे दूँगा और बाकी जो है हमारे 9 बचे हुए, यदि उनमें मुझे सेम कोई प्रॉपर्टी देना है, कोई कलर देना है, सेम कलर देना है तो मैं सबको एक ही क्लास दे दूँगा, सेम क्लास दे दूँगा और एक ही क्लास को मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा एक बार और फिर मैं उसमें सभी को अप्लाई कर दूँगा प्रॉपर्टीज़, तो वो सबको अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन यदि आपको यूनिकली किसी एक ही कंटेंट को कोई प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना है CSS की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आईडी वहाँ पर देना पड़ेगा, आईडी एट्रीब्यूट का आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप उस तरह से उसको यूनिकली कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रेड। तो देखिए सिर्फ बॉडी जो H1 टैग है हमारा फोर्थ वाला, उसे सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसा क्यों हुआ वो भी हम देख लेते। तो जो डेमो 4 हमारे यहाँ पर आईडी थी उसे मैंने बॉर्डर दिया है 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये वहाँ पर आ जाना चाहिए, लेकिन इसे कोई चेंजेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। हम फिर से यहाँ पर देकर देखेंगे।
तो मैं बॉर्डर का यूज़ करूँगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर इसे बॉर्डर आ चुकी है, रेड कलर की बॉर्डर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ थर्ड हेडिंग को ही आई है, यानी कि जो हमारा लास्ट हेडिंग था उसे ही आई है सिर्फ, बाकी इसको नहीं आई है। तो इसी के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूनिकली अगर आपको किसी एलिमेंट को कोई CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तब हम इसी का यूज़ करते हैं, आपके आईडी का। अब मैं यहाँ पर 3 पैराग्राफ बना लेता हूँ। P/3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा तीनों में एक साथ लिख दूंगा मैं, अल्टर दबा के पैराग्राफ पैराग्राफ नंबर 1, ये 1 है, ये 2 है, थर्ड। 3 पैराग्राफ मैंने बना लिए और ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, 3 पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करूँगा, मैं इन्हें आईडी यहाँ पर दे दूँगा। अब मैं आपको यहाँ पर क्लास का भी यूज़ और आईडी का यूज़ साथ में बताते चलूँगा। तो देखिए क्लास क्या होगा, अब मैं इसे यदि इसे मुझे एक क्लास देना है, मैं उसे दे दूँगा पैरा। पैरा नाम का मैंने क्लास यहाँ पर दे दिया है। और अब मुझे इसे यही क्लास मैं दे दूँ तीनों को भी सेम क्लास में दे दूँ। देखिए मैं तीनों को सेम क्लास यहाँ पर दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ यदि मुझे तीनों को भी अप्लाई करना है कोई प्रॉपर्टी एक साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा क्योंकि क्लास है, और नाम लिखूँगा और उसे यहाँ पर CSS अप्लाई कर दूँगा। तो जो भी मैं CSS यहाँ पर लिखूँगा वो तीनों को भी अप्लाई हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर, इनका बैकग्राउंड कलर येलो कर दूँगा मैं। तो देखिए अब क्या है, हमने सेम क्लास यहाँ पे डिफाइन किया था और तीनों को एक ही क्लास दिया था और मुझे एक ही बार उसे डिफाइन करना पड़ा और वो तीनों को अप्लाई हो गया है। तीनों को यहाँ पर पैराग्राफ को यहाँ पर पीला कलर आ चुका है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये जो पहला पैराग्राफ है उसे बॉर्डर देनी है, सिर्फ मुझे इसे ही बॉर्डर देनी है और बाकी को नहीं देनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा अब यूज़ आईडी का, ताकि मैं सिर्फ इसे ही बॉर्डर दे सकूँ। तो यूनिक पैरा करके मैंने इसकी आईडी बना ली। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आईडी हमारी डिफाइन करूँगा, उसका सिंटैक्स लिखने जाऊँगा और नाम दे दूँगा यूनिक पैरा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो आईडी थी हमारी वो यहाँ पर उसका नाम लिख दिया है और इस तरह से करली ब्रेसेस में। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था आपको सिर्फ बॉर्डर देनी है उसे ही, तो बॉर्डर दे देंगे हम उसे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और मैं उसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर दूंगा 3 पिक्सल। तो मैंने इस तरह से उसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर दिया। तो देखिए अब जो पहला पैराग्राफ था उसे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। यदि मैं ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है बॉर्डर की, यदि मैं वो प्रॉपर्टी इस पैरा नाम के क्लास में यदि डाल देता, यहाँ पर डाल देता, तो वो तीनों को अप्लाई हो जाती। लेकिन अब मैंने क्या किया है, मुझे यूनिकली काम करना है, मुझे सिर्फ इसी को देना है कोई चीज़, बाकी को नहीं देना है, सिर्फ इसी देना है। तो मैं उसे क्या करूँगा, आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और इस तरह से लिख कर मैं उसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए सिर्फ यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ था आपको उसको ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अभी हुई नहीं है क्योंकि हमने कुछ चेंज यहाँ पर गलत कर दिया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई थी, 2 पिक्सल की जगह 2 PS कर दिया था हमने।
तो गलती आपकी होंगी कोडिंग में, उसे आपको बराबर करते जाना है। तो देखिए हमारा जो पैराग्राफ था, पहला पैराग्राफ, सिर्फ उसे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो उसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है यूनिकली, और दो जो बाकी के थे उन्हें नहीं हुई। तो क्या होता था, मैं यहाँ पर लिखता था, यदि ये प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर लिखता था इस क्लास के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी तीनों को अप्लाई होती थी, लेकिन मुझे यूनिकली इसे देना था, तो मैंने आईडी का यूज़ किया। आईडी का नाम, हैश और करली ब्रेसेस और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह से आपको आईडी यूज़ करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईडी। यदि आपको यूनिकली किसी चीज़ को कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तब। तो आईडी का यूज़ इन्होंने यहाँ पर बताया है, और एक यूज़ बताया इन्होंने, बुकमार्क्स बनाने के लिए हम आईडी का यूज़ करते हैं, और एंकर टैग के साथ हम उसका यूज़ करते हैं। एंकर टैग और आईडी, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत रेयर, मतलब हम यदि पेजेस बना रहे हैं अलग अलग, या फिर एक ही पेज में बहुत सारा कंटेंट रहता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एलिमेंट बनाते हैं और उसे कुछ आईडी दे देते हैं, फिर एक एंकर टैग बनाते हैं, उसके अंदर एचरेफ एट्रीब्यूट में हम उस आईडी को लिख देते हैं #C4। हैश किसके लिए है, आईडी के लिए दर्शाता है वो, और उस आईडी का नाम। तो अब क्या होगा, मैं जैसे ही इस जंप टू चैप्टर 4 पे क्लिक करूँगा, तो वो मुझे यहाँ पर ये हेडिंग दिखा देगा। आप समझिए, यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जंप टू स्टार्ट चैप्टर 4, मैं अगर आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो देखिए इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। तो जैसे मैं यहाँ पर जंप टू चैप्टर 4 पे क्लिक कर रहा हूँ, ये लिंक है, तो वो मुझे चैप्टर 4 पर लेकर आ गया स्क्रॉल करके। अब मैं जंप टू चैप्टर 10 पे क्लिक करूँगा, तो वो 10 पर मुझे लेकर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप आईडी का यूज़ करते हो। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया है, एंकर टैग के अंदर हमने सिर्फ वो आईडी का नाम दे दिया है एचरेफ में। सिंपली आपको एचरेफ में नाम देना है, और इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स के हेडिंग्स आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, ताकि वो पेज स्क्रॉल हो सके। नहीं तो वो पेज स्क्रॉल ही नहीं होगा तो आपको चेंजेस पता ही नहीं चलेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारा यहाँ पर इतना कंटेंट डालना पड़ेगा इसके लिए, और हमारा पेज बड़ा जा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉल करना है स्मूथली, तो हम उसका यूज़ करते हैं एचरेफ में। यदि मैं इस आईडी को दे दूँ, आईडी का नाम दे दूँ, तो वो मुझे वो लिंक उस आईडी पर ही लेके जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को ये आईडी दी थी यूनिक प्यारा, तो मैं क्या करूँगा, लिंक में, यदि लिंक में एंकर टैग में मैं ये हैश करके यूनिक प्यारा ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर ले दिया, यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्लिक हियर। तो अब क्या होगा, ये चेंजेस हमारे इस पे दिख जाएंगे आपको। क्लिक हियर मैंने किया, तो वो हमें कहाँ पर लेके आ जाएगा, इस पैराग्राफ पे। पर अभी आपको ये चेंजेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा पेज बहुत छोटा है। नहीं तो आपको स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा, और इस पर आपको लेकर आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। जैसा हमने यहाँ पर देखा था वैसे ही, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे चैप्टर 4 पे लेके आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कंटेंट उतने सारे डाल दिए हैं। देखिए कितने सारे कंटेंट उन्होंने डाले हैं चैप्टर 10 पर। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ यूज़ बताया है आईडी का। आप कॉल कर सकते हो एंकर टैग का यूज़ करके। इसी तरह हम अनदर पेज का भी यूज़ करके, अनदर पेज पे यदि कोई आपको कॉल करना है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको अनदर पेज के HTML का नाम देना पड़ेगा .html। इस तरह से आपको सिंटैक्स लिख लेना है। आप इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हो। जावास्क्रिप्ट में भी हम यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस तरह से हम क्या करते हैं, वहाँ के HTML के एलिमेंट को कॉल करते हैं, हमारे इनर HTML के एलिमेंट को कॉल करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी इस मेथड से। तो हम वो देखेंगे हमारे अगले वीडियोस में, जावास्क्रिप्ट के वीडियोस में देखेंगे। CSS में हमें देखना है, इसका बहुत यूज़ होने वाला है आईडी का और क्लास का। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो मिलते जाए, और आपके भी दोस्तों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलते जाए। ज़रूर से उन्हें शेयर करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए, ताकि मैं इसी तरह के और नए वीडियोज़ आपके लिए बनाते जाऊँ।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे। और मैं ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए एक प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाए एक प्लेलिस्ट में। तो ज़रूर से आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।